सुखदेव जी का आगमन, राजा परीक्षित का प्रश्न, म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव गुरु ने राजा परीक्षित को सावधान किया, राजन 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति के उद्धार का तो कार्य पूछ रहा है, और मैं तो ये कह रहा हूं तेरे पास 7 मुहूर्त होता, 7 घंटा होता, 7 मिनट होता, 7 सेकंड भी होता, और छोड़ दुनिया की बात, तुझे सर्प आकर डस भी लेता और मैं आ जाता तो तुझे मुक्त कर देता। ये कौन कह सकता है जो समर्थ हो महाराज। डॉक्टर वही ठीक है जिसकी शरणागति में मरीज जाए, पेशेंट जाए और डॉक्टर बोले आपको कुछ नहीं हुआ है, बस आप ठीक हो गए महाराज, और डॉक्टर आते ही बोले इतनी बीमारी लेके आए हो, फिर तो आधी बीमारी और बढ़ जाएगी महाराज। सुखदेव जी ने कहा 7 दिन तो बहुत है राजन, मैं अगर आ जाता तो तुझे सर्प के काटने के बाद भी मुक्त कर सकता था, क्योंकि मेरे पास औषधि है, मेरे पास वह दिव्य रसायन है जिसके बल पर मैं तुझे मुक्ति प्रदान कर सकता। ये सुखदेव जी कौन, कल हमने बताया। श्री व्यास जी महाराज ने जब भागवत जी की रचना की, और भागवत जी की रचना के बाद उनके मन में यह भाव आया, मेरे इस दिव्य अनुपम ग्रंथ को दुनिया वालों के सामने कौन प्रस्तुत कर सकता है। क्योंकि देखो, विषय वही उत्तम हो सकता है जिसमें व्यक्ति की रुचि हो, जिसने अपने जीवन में उस अनुभव को जिया हो महाराज, वही उस विषय को प्रतिपादित कर सकता है। जो ठीक ढंग से भोजन करता है वही ठीक ढंग से भोजन करा सकता है महाराज। जो खुद ही भिखारी हो, परमहंस हैं। श्री व्यास जी महाराज ने मन में सोचा यह परमहंसों की संहिता है, और मैंने समाधि में इस ग्रंथ की रचना की है, इसलिए कोई परमहंस ही इसको गाए। शिव जी का ध्यान किया, भोलेनाथ आपसे बड़ा योगेश्वर कौन हो सकता है। आप नित्य प्रतिदिन समाधि में इसी दिव्य अनुभव को आनंद करते हो। आपके जीवन में समाधि वो आनंद रूपी फल है जिसको अपने जीवन में आप लेते रहते हो। दुनिया वालों को भी वो आनंद दो ना प्रभु। तो साक्षात भोलेनाथ ही अपने कृपा प्रसाद के द्वारा श्री व्यास जी के घर सुखदेव रूप में पधारे हैं महाराज। बोले शंकर भगवान की।